दोस्तों, जब हम कभी 75 साल के बूढ़े आदमी को देखते हैं तो हमारे मन के अंदर आदर, सम्मान और दादा नाना जैसी एक छवि उत्पन्न होती है। हमें लगता है कि एक कोई व्यक्ति 75 साल की उम्र में आकर के, बुढ़ापे में आकर के वो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले से एक ऐसी सच्ची घटना सामने आई है जिसे सुन के आपकी रूह कांप जाएगी, जिसके बाद आप अपने पड़ोस में रहने वाले किसी भी व्यक्ति पर भरोसा करने से पहले 100 बार सोचेंगे। 28 जून 2026 दिन था रविवार, और उत्तर प्रदेश के जिले हमीरपुर के अंदर एक थाना क्षेत्र पड़ता है जिसका नाम है राठ थाना क्षेत्र। दोपहर के वक्त 6 साल की बच्ची के साथ उसके माता पिता राठ थाना के अंदर प्रवेश करते हैं और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा गुस्से में है और उनका शरीर दर्द और दुख के कारण कांप रहा था। उन्होंने एक लिखित शिकायत दर्ज की और अपनी जो लिख करके पुलिस के सामने पेश करते हैं। उस रिपोर्ट में क्या लिखा था मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उस रिपोर्ट को पढ़कर थानेदार तुरंत उस बुजुर्ग आदमी को पकड़ के जेल के अंदर भेज देते हैं। नमस्कार, मैं सत्यम राजपूत आज आपको सुनाने जा रहा हूं एक सच्ची घटना जो हमीरपुर जिले की है, जिसे सुन के आप किसी पे भी भरोसा करने से पहले 100 बार सोचेंगे। जानेंगे इस पूरे वीडियो की सच्चाई, आखिर क्या किया था उस बुजुर्ग आदमी ने नाबालिग छोटी सी 6 साल की बच्ची के साथ, जिससे उसे तुरंत जेल जाना पड़ा। चलिए पूरी घटना को जानते हैं। पूरा मामला हमीरपुर जिले के राठ थाना क्षेत्र का है, जहां पर एक 6 साल की बच्ची अपने माता पिता के साथ आराम से रहा करती थी। उसे अभी कुछ नहीं पता था, दुनिया के छल कपट के बारे में उसे नहीं पता था, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ अभी 6 साल की थी। वो हर रोज दोपहर के वक्त अपने घर के बाहर खेला करती थी और पड़ोस में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था चांद खां, जो उनके घर के पड़ोस में ही उसका घर हुआ करता था। और जब वो लड़की घर के बाहर खेला करती थी तो वो बुजुर्ग आदमी जो 75 साल का था, वो अपने बाहर बैठ करके वो लड़की को देखता रहता था। जो लड़की के माता पिता थे वो ये देख करके बड़ा खुश होते थे कि अब मुझे कोई टेंशन नहीं है, ये 75 साल का बूढ़ा व्यक्ति जो चांद खां है, इसकी नजर इस लड़की पर है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, मेरी बेटी सुरक्षित है। क्योंकि हम लोग ऐसा ही सोचते हैं, जब कोई बूढ़ा व्यक्ति हमारे बच्चों को देख रहा होता है, हमारे बच्चों को खिला रहा होता है, तो हमें पूरा भरोसा होता है कि इस बच्ची को कोई नुकसान नहीं होगा। पड़ोस में रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम मैं पहले ही बता चुका हूं, चांद खां है, और उसके पिता का नाम अली बख्श था। ये मुस्लिम कास्ट के थे और ये उस लड़की के घर के बगल में इनका घर हुआ करता था और ये वहीं पर रहते थे। जब बेटी बाहर खेलती थी तब वो बूढ़ा व्यक्ति उसको देखता था। उसके घर वाले समझते थे कि मेरी बेटी सुरक्षित है। जिसको बेटी के घर वाले रक्षक समझ रहे थे, शायद उसको ये नहीं पता था कि इनके अंदर एक भेड़िया भी रहता है। जो भेड़िया ये भी नहीं समझ सकता था कि 6 साल की बच्ची के साथ क्या करना है, कैसे रहना है। और चांद खां जो था, उसकी गंदी नजर थी 6 साल की बच्ची पर। जब वो सामने खेला करती थी तो उस बूढ़े आदमी की नजर लड़की पर पड़ती थी तो उसको गलत नजर से देखा करता था। 28 जून 2026 रविवार के दिन, हर दिन की तरह दोपहर के वक्त हर आदमी आराम करने लगता है, तो वहां पर भी सभी लोग आराम कर रहे थे और रोज की तरह वो लड़की अपने घर के बाहर अकेली खेल रही थी। उसी वक्त वो बूढ़ा व्यक्ति चांद खां चल के आता है उस लड़की के पास और उसको पुचकारता है पहले तो, क्योंकि वो लड़की डर न जाए, क्योंकि अभी वो सिर्फ 6 साल की है। उसको पुचकारने के बाद अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है, बोलता है कि मैं तुम्हें अभी एक कुरकुरे दिलाऊंगा। तो कुरकुरे का नाम सुन करके वो लड़की, छोटी सी बच्ची, इतना खुश हो जाती है
वो तुरंत उस बूढ़े व्यक्ति का हाथ पकड़ के बोलती है, चलो कुरकुरे दिलाओ। तो वो ले जाता है, सबसे पहले उसको कुरकुरे दिलाता है। कुरकुरे दिलाने के बाद वो अपने घर उस बच्ची को ले जाता है। घर में ले जाकर कमरे में ले जाता है और दरवाजे को अंदर से बंद कर लेता है। आगे की घटना को बताने से पहले मेरी खुद रूह कांप रही है और दिल तेज से धड़क रहा है, क्योंकि इतनी घिनौनी हरकत उस बूढ़े व्यक्ति ने एक छोटी सी बच्ची के साथ की, जिसको सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप किसी भी व्यक्ति पर भरोसा करने से पहले 100 बार सोचेंगे। वो लड़की को कमरे के अंदर बंद करता है, 6 साल की बच्ची को, और फिर उस लड़की के साथ रेप करने का अंजाम देता है। उस बूढ़े व्यक्ति ने रेप जैसी वारदात को अंजाम दिया। वह बच्ची रोती रही, दर्द से चिल्लाती रही, लेकिन उस बूढ़े व्यक्ति का दिल नहीं पसीजा और लगभग आधे घंटे तक इस वारदात को वो करता रहा। उसके बाद जब उसका काम हो गया, तब उस बच्ची को उस कमरे से भगा दिया, बोला जाओ अपने घर। तो बच्ची रोती हुई अपने घर आती है। जरा सोचो, जब वो बच्ची अपनी मां के पास पहुंची होगी तो उस मां के दिल पे क्या बीती होगी, उसकी मां पे क्या बीती होगी। वो रो रही थी बच्ची, मां उसको देखती है और उसको चुप कराने की कोशिश करती है, लेकिन वो बच्ची बहुत जोर जोर से रोती है और मां की नजर बच्ची के कपड़े पर पड़ती है तो कपड़ों पर थोड़ा सा खून लगा होता है, खून की छींटें पड़ी होती, जिसे देखकर माता पिता दोनों सदमे में पहुंच जाते हैं। वो सोचते हैं कि मेरी बेटी के साथ कुछ तो गलत हुआ है। फिर उससे पूछते हैं, बिटिया क्या हुआ तुम्हारे साथ? तो वो सब बताती है कि चांद खां का नाम लेती है, बूढ़े व्यक्ति को बाबा के बारे में बताती है। तो वो दोनों माता पिता अपनी 6 साल की बच्ची को लेकर के पुलिस थाने पहुंच जाते हैं। राठ थाना क्षेत्र के अंदर अपनी शिकायत दर्ज करवाते हैं। पुलिस तुरंत हरकत में आती है और आरोपी चांद खां को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद तुरंत उसे जेल भेज दिया जाता है और पास्को एक्ट के तहत उस पे केस दर्ज होता है और बच्ची का मेडिकल भी कराया गया। मेडिकल में इस हैवानियत का रिकॉर्ड भी दर्ज हुआ, उसमें पुष्टि हो गई है कि इसके साथ रेप हुआ है। दोस्तों, हमीरपुर की ये सच्ची घटना हमें बहुत सीख देती है कि हमें किसी पे भी भरोसा नहीं करना चाहिए, चाहे वो कितना भी उम्र में बड़ा क्यों ना हो, क्योंकि हैवान किसी भी व्यक्ति के अंदर बैठ सकता है और हैवानियत कोई भी कर सकता है। इसलिए मेरा आपसे बस एक ही अनुरोध है कि आप लोग होशियार रहिए और सतर्क रहिए। और इस बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में इंसाफ जरूर लिखिए और ये राय जरूर दीजिए कि इस बूढ़े व्यक्ति को क्या सजा मिलनी चाहिए। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भगवान से ही प्रार्थना करिए, ईश्वर से यही प्रार्थना करिए कि ऐसे घिनौनी हरकतें हमारे देश के अंदर होना बंद हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।